दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं ये एक टबैको है, खैनी जिसको बोला जाता है, जो कटिंग होने के बाद इस तरीके से रखा जाता है और इसको सूख जाने के बाद ये ब्लैक कलर का कन्वर्ट हो जाता है और इसको फिर मार्केट में सेल आउट किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो खैनी का तंबाकू का प्रोडक्ट बनाती हैं और हम लोगों से हमेशा क्वेश्चन रहता है कि उन लोगों का कि जब इसका सीजन होता है तो क्या कीमत पे ये मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल और गुजरात, ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये प्रोडक्शन होते हैं। और यहाँ पे आप जब कटिंग होता है उसके पहले या मान लीजिए जब इसका बुआई होता है उस समय अगर किसानों से कांटेक्ट कर लेते हैं और उस समय अपना उनको कुछ एडवांस दे देते हैं, तब तो मान लीजिए ये सामान आपको 90 रुपये से लेके 110 रुपये किलो तक के बीच में फ़ाइनल हो जाता है। मगर उसके बाद क्या होता है कि क्वालिटी चाहे जैसा भी रहे आपको फिर लेना ही पड़ता है। और यही चीज़ अगर मान लीजिए आप जब एक बार प्रोडक्शन हो जाए, खेत में पैदा हो जाए, कटिंग हो जाए और इस तरीके से मार्केट में आ जाए, उसके बाद अगर आप लेने जाते हैं तो वो चीज़ उनके ऊपर होता है कि वो मार्केट में उस समय कितना रेट लगाते हैं। तो उस समय के रेट में कम से कम आपको 15 से 20 रुपए का फ़र्क आ जाता है, क्योंकि 120-125 में जो है वो लोग मार्केट में छोड़ते हैं होलसेल में। और यहीं से जो होलसेलर स्टॉकिस्ट होते हैं इसको ख़रीद के मार्केट में 160-170 में बड़ी बड़ी कंपनियों को सप्लाई करते हैं। तो फिर जो आपके एरिए के स्टॉकिस्ट हैं वो ख़रीद के इसको फिर रिटेलर के पास लगभग 190 और 200 के बीच में मार्केट में सेल करते हैं। तो 100 रुपये का सामान होता है, खेती से निकलता है और मार्केट में आपके एंड तक पहुंचते पहुंचते 220-240 रुपये हो जाता है। इसके बाद जो पैकेटिंग करते हैं वो मान लीजिए इस ग्राम के हिसाब से और भी ज़्यादा अपना पैकेटिंग करके उसमें अपना प्रोडक्शन लगा के अपनी चीज़ें लगा के बेचते हैं। उसमें उनका टैक्स वैक्स भी होता है, रजिस्ट्रेशन भी होता है, कंपनी का खर्चा भी होता है, तो वो उनके लिए होता है। तो अगर मान लीजिए कोई कंपनी जो पैकेट में टबैको का काम करती है या चूना टबैको मिला के पैकेटिंग करके बेचती है, तो उनके लिए अच्छा है कि अगर उनका प्रोडक्शन और सेल्स अच्छा है तो वो पहले से ही किसानों से संपर्क कर लें, ताकि इस तरीके का जो रॉ मटेरियल है उनको बाद में एक्स्ट्रा महंगा ना मिले। और जब उनको रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा तो आसानी से उनका मुनाफा बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जीएसटी का स्लैब बढ़ रहा है या मान लीजिए मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, तो अगर आपका सोर्सिंग सही नहीं होगा तो आपके लिए टिकना मुश्किल हो जाएगा, आप ज़्यादा देर टिक नहीं पाइएगा मार्केट में। ये फार्मूला है, ये सीक्रेट चीज़ है बिजनेस का, जो हर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है वो इसको जानता है। इसलिए वो लोग सोर्सिंग या परचेज़ मैनेजर या परचेज़ का डिपार्टमेंट रखते हैं, ताकि मान लीजिए हमेशा चीज़ें जो हैं उनको सही दाम पे मिलती रहे और उनको कंपनी में जो मार्जिन है वो हमेशा बचता रहे। तो आप भी अगर तंबाकू के बिज़नेस में हैं, उतरना चाहते हैं, तो ये पॉलिसी आप अपना सकते हैं कि किसानों के पास डायरेक्ट कांटेक्ट करके उन्हें कुछ एडवांस दे के बाद में वो पूरा माल आप ले लीजिए। या फिर आप डायरेक्ट स्टॉकिस्ट जहाँ इसका मंडी होता है वहाँ पे भी जाइए, वहाँ से भी ले सकते हैं। मगर हर एक रेट में फ़र्क है, किसानों वाला रेट अलग होगा, जब मार्केट में एक बार चीज़ आ जाएगी तो उसका रेट अलग होगा, और अगर आप अपने लोकल एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर से लीजिएगा तो उसका रेट अलग होगा। ये सारी चीज़ें अलग हैं, तीनों चीज़ें अलग हैं और तीनों अलग अलग बिजनेस का मोड है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो हमने रॉ मटेरियल के ऊपर बात किया कि कैसे आप रॉ मटेरियल सोर्सिंग कर सकते हैं सस्ते में, तो आपके लिए आई ओपनर वीडियो होगा, जिसमें बहुत सारी जानकारी हमने आपको दी। आप इसको इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह की जानकारी या रिसोर्स या आइडियाज़ हम आपकी कंपनी के लिए दें, तो आप हमसे ईयरली एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, जिसके पर्टिकुलरली हम आपके कंपनी के बारे में कैसे मार्केटिंग होगा, कहाँ से सोर्सिंग होगा, सारा कुछ पूरे साल आपके साथ मिलके हम लोग काम करते रहते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।